अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिर A1 होंगे। Alright जी, मैं हूँ आपके साथ हुसैन रजा, all the way from Hit Out Radio Station of Pakistan, that is FM 101, और आप इस टाइम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल सावा स्टूडियो से। Alright जी, सबसे पहले हमारी आवाज इस टाइम सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, कोयटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो, स्पेशली radio.gui.pk पर। इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त हमें इस टाइम मोबाइल इंटरनेट पे सुन रहे हैं radio.gui.pk/mobile पर। और अगर तो आप अपने रेडियो सेट्स मोबाइल सेट्स पे सुन रहे हो या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव करें और साथ में ट्यून इन किया हुआ प्योर पाकिस्तानी चैनल FM 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और जी डेट चेंज हो चुकी है, आज 10th of September 2024, ट्यूसडे स्टार्ट हो चुका है। हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ट्यूसडे का सारा दिन आपको बहुत अच्छा गुजरे और उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट यानी कि मंडे आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा जैसे कि आपने सोचा होगा। और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि एक दिन अगर अच्छा नहीं गुजरता तो इसका हर किसी से मतलब नहीं है कि आने वाले दिन भी अच्छे नहीं गुजरेंगे। सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। अच्छा सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। तो अच्छा है ना, कुछ पॉजिटिव सोच लो, जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन हम आदतों से मजबूर हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ नेगेटिव चल रहा होता है तो फिर हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाओगे आप। जब नेगेटिव सोच के आप ये देखोगे ना, सारे काम जो उल्टे हो रहे हैं, सारे लोग नाराज हो रहे हैं, कुछ जिंदगी में बन नहीं पा रहा है, तो फिर खुद ही आपको एक टाइम आएगा, आप कहोगे यार अब पॉजिटिव सोच लेना चाहिए, अब अच्छा सोच लेना चाहिए, अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी। वो कह रहे जिंदगी में हमें उस टाइम बात की समझ आती है जब हमें कोई ठोकर लग चुकी होती है या नुकसान हो चुका होता है, एक्सपीरियंस हो चुका होता है। उससे पहले हम चिल कर रहे होते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होता है, हम कहते हैं छोड़ो यार जब वक्त आएगा देखेंगे। लेकिन जब वक्त आता है उस टाइम फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि अब क्या करें हम। हालांकि देखो इतनी एग्जांपल्स हमारे सामने होती हैं सोशल मीडिया पे भी, रियल लाइफ में भी, लेकिन स्टिल हम जो है वही काम करते हैं जिसमें हमें ज्यादा नुकसान होता है। और जैसा कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें बहुत जो है नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह फिर आप बहुत सारे कामों का आपको पता होता है, ट्रस्ट का भी पता होता है कि ट्रस्ट करोगे तो फिर मतलब एक अगला बंदा हर्ट कर सकता है, लेकिन स्टिल आप ट्रस्ट करते हो, लेकिन देख के करते हो। तो ये है कि एक्सपीरियंसेस जो है आपको स्ट्रॉन्ग करती है लाइफ में, और एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर आप मैच्योरिटी की तरफ जाते हो। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना एक्सपीरियंसेस से भी नहीं सीखते हैं। अब उनका क्या करना चाहिए आप बताओ? उनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो 100% बात है। जी प्रोग्राम में स्टार्ट में आपको बता दें किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमेशा की तरह हमारा नंबर है 051110011। इसके अलावा जी आप SMS मैसेज के थ्रू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे। अभी से मोबाइल फोन की SMS के ऑप्शन में जाओ, वहां पर लिखो 101, एक स्पेस दो, अपना मैसेज नाम शहर का नाम लेकर 4471 यानी कि 4471 पर अपने टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड करोगे। इसके अलावा जी फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पे ज्वाइन करो अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ, और अगर ज्वाइन किया हुआ है तो जल्दी से उधर जाओ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। वहां पर आपको अभी की शो वाली पोस्ट नजर आएगी कि आपका मेरा साथ है 12 to 2 AM FM 101 इंटरनेशनल में। वहां पर कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और खास तौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो चॉइस आपकी है, आपने 4471 पे पार्टिसिपेट करना है या फेसबुक पे पार्टिसिपेट करना है, ये ऑप्शन जो है हम आपको देते हैं। और इसके अलावा लाइव कॉल्स 1240 के बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
और जैसा हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ स्टार्ट में, कुछ भी जिंदगी में चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ कोई सरप्राइज मिला है, कंफ्यूज हो, प्रॉब्लम चल रही है, किसी से नाराज हो, किसी बात की समझ नहीं आ रही, एग्जाम चल रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी आप लिख के भेज सकते हो 4471 फेसबुक पर, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। हो सकता है हमारी वजह से आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, हो सकता है आप हमारे साथ अपनी खुशी शेयर करें तो आपको ज्यादा खुशी हो और हमें भी साथ साथ खुशी हो। आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज्यादातर जो है वो रोड जो है वो बंद नजर आती हैं, इसलिए बड़ा दूर 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 से होके रेडियो जो है शो करने आना होता है और लग पता जाता है। ठीक है, पहले बंदा सोचता है अच्छा वो पुराने वाला रास्ता नहीं, अच्छा वो बड़े वाले रास्ते से वहां से जाना है। देखो ना, जिंदगी में कितने काम, मुश्किल काम जो है वो करने पड़ते हैं। नन्ही सी जान और इतने काम। अभी मुझे कल जो है, मैं आजकल अपनी थेरेपीज जो है करा रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब मेरे से पूछ रहे थे, मुझे लगता है आपने जो है वो कभी आप रेस्ट बहुत कम करते हैं। मैंने कहा बस डॉक्टर साहब ऐसे ही है, जिंदगी कुछ ऐसी चल रही है, रेस्ट का टाइम इतना कम मिलता है। तो आगे से हंस रहे थे, वो कहते हैं रेस्ट तो फिर करना पड़ता है, फिर जब आपके साथ कुछ हो जाता है ना तो फिर आपको जबरदस्ती रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या ना कि जिंदगी आजकल ऐसी चल रही है ना कि मैं नहीं, बाकी सारे भी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी, और हर कोई वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कामों में बिजी है और अपनी बिजी रूटीन में वो कहीं ना कहीं जो है समटाइम्स होता है कि अपना ख्याल जो है वो नहीं रख पा रहा होता, या दूसरी तरह आप कह सकते हो कि अगर ख्याल रख भी पा रहे होते हो लेकिन जब आप रेस्ट नहीं करते ना, आपकी बॉडी को देखो रेस्ट चाहिए होता है। अब हम मशीन तो नहीं है ना, मशीन को भी देखो मेंटेनेंस चाहिए होती है, हम तो फिर भी इंसान है। सो हमारी बॉडी को रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए तो कहते हैं 6 से 7 घंटे भी कम है, लेकिन स्टिल आजकल के दौर में 6 घंटे भी आप सो लो ना तो बड़ी बात है। सो हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, और समटाइम्स सिर्फ ये नींद वाला रेस्ट नहीं चाहिए होता, समटाइम्स रेस्ट चाहिए होता है कि इंसान घूमने फिरने चला जाता है। कई इंसान जो है वो जो आजकल प्लान कर रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ थोड़ी देर में। सो लाइक बहुत सारे लोग जो है नॉर्दर्न एरिया से ले जाते हैं, ये मरी साइड पे, नथागली साइड पे चले जाते हैं, कश्मीर साइड पे चले जाते हैं घूमने के लिए। तो देखो वो आपको आप कह लो कि वो जो ट्रिप होता है ना आपका, एक ऑक्सीजन की तरह का होता है। उसकी रीजन चाहे आप दोस्तों के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ, क्योंकि आपको बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के 5, 6, 7 दिन निकाल के कुछ आप कह लो कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद फिर आपने वापस जाना होता है, काम करने होते हैं, और तो बीच में ये रेस्ट अब 2 किस्म के होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। So anyways जी, रेस्ट के ऊपर बात चल रही थी, कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है, और आपको पता है फिर बातें तो खत्म नहीं होती, बातें शुरू होती हैं तो बातें फिर टाइम खत्म हो जाता है, बातें खत्म होती है। एनीवेज जी, अभी मुझे प्रोग्राम में फर्स्ट ट्रैक प्ले करना है, और फर्स्ट ट्रैक जो है आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है आरिफ लोहार साहब की आवाज में। आज तेनू सैर करावा, ये जरा सैर के ऊपर बात करते हैं इस ट्रैक के बाद। एनीवेज सी, ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा जो दोस्त इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली मोटरवे हाईवेज पे। आपसे हमेशा की तरह कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली। और साथ अगर आपका चाय पीने को दिल कर रहा है, कॉफी पीने को दिल कर रहा है, ग्रीन टी पीने को दिल कर रहा है, तो पियो ना यार, एंजॉय करो। मैं तो वैसे आपसे कह रहा हूँ कि आप पी सकते हो अगर चाहो। Anyway, इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हुसैन रज़ा, आपको मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक। जब इस ट्रैक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है। So enjoy कीजिएगा and keep listening to FM 101 International. Okay, लोगों लिसनर्स, आप वेलकम बैक कहते हैं। आप ट्रैक सुन रहे थे आरिफ लोहार साहब की आवाज में, और जिसमें सैर की बात हो रही थी। खैर जी, पहले मैं आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में मैं क्या आपसे पूछने जा रहा हूँ। आपने मुझे इस सेंटेंस को पूरा करना है, क्या अच्छा हो अगर। ठीक है, इस सेंटेंस सिंपल सा आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट है, क्या अच्छा हो अगर।
इस सेंटेंस को आपने आगे पूरा करना है और आप लिख के भेजोगे 101 एक स्पेस मैसेज दाम शेयर के नाम लिखकर 447 एक फिर अपने मैसेजेस और फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर पार्टिसिपेट करोगे और मुझे बताओ कि क्या अच्छा हो अगर इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करो और लेट्स सी कि अब क्या फीडबैक मेरे पास आता है। कुछ ही देर में आपके मैसेज भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इसके अलावा अभी मैं आपसे कह रहा था कि ये सैर करामा वाली बात जो हो रही है अभी पिछले कई महीनों से आपको पता है कि जो लोग सैर बाहर करना चाह रहे हैं उनके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हुआ हुआ है, कितना ज्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। मतलब कि चाहे यूके हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका तो ऑलरेडी टफ था, चाहे दुबई हो, चाहे टर्की हो, पाकिस्तानीज के लिए इस टाइम विजिट वीजा जो है इतने सख्त हुए हुए हैं इवन कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि दुबई में कभी ऐसा हो सकता है कि दुबई में लोग ऐसे जाते थे जैसे कराची जाते हैं, लेकिन इस टाइम विजिट वीजे आप कह लो कि एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। देखो जब आप किसी और मुल्क में जाते हो ना घूमने फिरने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पर या तो काम करने जा रहे हो, चाहे किसी भी मुल्क में जाओ, या वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने लगा हूं, इसका हरगिज ये मकसद नहीं होता है कि वहां पर आप भीख मांगने जा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि कुछ कंट्रीज ने, स्पेशली मिडिल ईस्ट ने क्यों इतनी सख्ती कर दी है टूरिस्ट वीजा के ऊपर, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तानी जो है वहां पर जाकर डिफरेंट स्पॉट्स पे बैठ जाते हैं और वहां पर पैसे मांगते हैं। सो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इनकी वजह से देखो जो लोग वहां के रेजिडेंट्स हैं, पाकिस्तानी वहां पर रह रहे हैं, आप देखो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कितनी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, कितनी सख्तियां देखनी पड़ती हैं। सो आप देखो ना, जो लोग जेन्युइन लोग हैं जो घूमना फिरना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे लोगों की वजह से कितनी सख्ती जो है इस टाइम है और वो बाहर कहीं नहीं जा सकते। सो ये है कि ये भी सैर की बात हो रही थी, मैंने कहा चलो इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हो यार। थोड़ा सा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना सीखो यार। दूसरे कंट्रीज में जब आप जाते हो, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, तो आप देखो दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप कितने फख्र से कहते हो कि हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो इस चीज को सोचो, जो लोग ये कर रहे हैं, प्लीज अगर कोई मेरी आवाज गलती से सुन रहा है तो प्लीज इस बात को समझो कि आप पाकिस्तानी हो और आपके इस तरह के काम करने से क्या होता है कि बाकी सारे पाकिस्तानी जो है उनको बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता है। सो कितने पैसे कमा लोगे यार ये थोड़ा सा ये भीख मांग के, या आप जो है अगर आपका टूरिस्ट वीजा खत्म होता है तो आप वहां पर कहीं छुप जाते हो या आप वापस नहीं आते हो, क्या 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 मिलेगा आपको ऐसा करके? देखो जितना आप जो है, ये मेरी एक बात ज़हन में रखना, जितना आप जो है कानून के हिसाब से जिंदगी गुजारते हो ना, कानून को फॉलो करके, उतनी आपकी जिंदगी उतनी सिंपल होती है और उतनी आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। लेकिन जब आप किसी चीज कहीं सीधे जाते हुए लेफ्ट राइट होते हो ना, तो फिर बहुत सारे मसलों का आपको सामना करना पड़ता है और आपकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है। So anyways, ये आपसे मैंने पूछा है कि मुझे बताओ कि क्या अच्छा हो अगर, इस सेंटेंस को आपने पूरा करना है और 101 एक स्पेस मैसेज दाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे आप पार्टिसिपेट करोगे SMS मैसेज पर, और साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया आप लाजमी पार्टिसिपेट करो, ठीक है? और साथ पोस्ट को शेयर किया करो जो फेसबुक की होती है, ताकि और लोगों तक पोस्ट जो है पहुंचे। एनीवेज मैं नाम नहीं लेता, अभी कुछ देर पहले मेरे पास मैसेज आया था एक, और ये वैसे मैसेज आया कहाँ पर था, ये फेसबुक पर आया था, ठीक है? और उसमें मैं शॉर्ट करके बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि एक हमारी लिसनर है, वो 2010 में सुना करती थी और ये है कि अब उन्होंने दोबारा सुनना शुरू किया, तो उन्होंने ये बात लिखी उसमें कि जिस शौक से आप 2010-11 में शो जो है सुना करती थी, अभी दोबारा से आपको उसी तरह की आदत जो है दोबारा पड़ी है कि आप उसी तरह शो का इंतजार करती हो। सो मुझे अच्छा लगा ये मैसेज, मैंने कहा चलो मैं प्रोग्राम में इसको मैं शामिल करूंगा। ऑब्वियसली देखो, जब इतने सालों बाद जिंदगी बड़ी बदल जाती है। देखो जिंदगी तो एक महीने में बदल जाती है, एक पल में बदल जाती है। अभी तो, आप तो फिर भी 11-12 साल पुरानी बात कर रही हो, और
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, फिर आपके रिलेशनशिप्स जो है वो बदल जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी जो है वो बदल जाती है। सो इतने सालों में, ठीक है। और जिस तरह आपने एक्टिविटीज की बात की, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जिस तरह आपको अच्छा लगता है कि आप शो का इंतजार करते हो, इसी तरह हमें भी अच्छा लगता है जब इतने पुराने लिसनर्स जो हैं इस तरह उठ के कोई मैसेज कर दे, समटाइम्स लाइव कॉल्स में पार्टिसिपेट करते, तो मतलब अच्छा लगता है। और यकीन मानो कि कभी कभी मैं कहता हूँ अक्सर प्रोग्राम में, कभी आप पुराने दोस्तों के साथ बैठ जाओ ना, तो वो बातें जो आप पुरानी कर रहे होते हो ना, उस ये भी एक ऑक्सीजन होती है, ठीक है। आपके जो अच्छा वक्त गुजरा होता है, लाजमी नहीं बुरा वक्त, अच्छा वक्त जो आपको गुजरा होता है, आप उसको सोच के, उसको डिस्कस करके, उसके ऊपर बात करके आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। सो समटाइम्स जो है ये बड़ी जरूरी होती है, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने लोग जिनके साथ आपका वक्त गुजरा होता है। और जी साथ साथ आपके मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जो कि आप हमें 4471 पर और साथ फेसबुक पे सेंड कर रहे हो। सो देखते हैं कौन कौन से लिसनर्स जो है हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। अच्छा जी, मैसेज है मेरे पास, अच्छा बहुत सारे मैसेज हैं जिसमें तारीफें लिखी हुई हैं, उनको मैं शामिल नहीं करूंगा, ठीक है। तारीफों वाले मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन मैं शामिल नहीं करता। अच्छा, फसिया छोटी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। क्या अच्छा हो अगर लोग किसी की अच्छी नीयत को जान सके, लोग किसी की अच्छी नीयत को जान सके। हाँ, क्या अच्छा हो, वाकई कितना अच्छा हो। लेकिन लोग जो हैं वो बस वही जान पाते हैं जो वो जानना चाहते हैं, और कोई बात ना सुनना चाहते हैं, ना और कोई बात करना चाहते हैं। इसलिए तो कहते हैं आजकल मतलब का दौर चल रहा है और मतलब की दुनिया चल रही है। अच्छा जी, समी खान हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आप देखिए, क्या अच्छा हो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो, मैं दुनिया घूमूं। दुनिया घूमने के वाले से तो मैंने आपको अभी बात बता दी है, और लोग जो है आजकल दुनिया नहीं घूम पा रहे हैं। हाँ, जो ऑलरेडी बाहर है वो तो घूम फिर रहे हैं, और जो तरीके से जा रहे हैं बहुत ज्यादा, वो जिन कंट्रीज में मेरे कुछ दोस्त गए हुए, उन कंट्रीज में जा रहे हैं जहां पर इतना मसला नहीं है, जहां पर इतने लोग नहीं जाते, फिर आप जा सकते हो, लेकिन वहां पर भी पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। अच्छा, फिर जी मैसेज है मेरे पास, अकबर खान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा ठीक हो गया, सही हो गया। फिर जी मैसेज है हमारे पास रूबी जफर का फैसलाबाद से, और फिर मैसेज है फसिया चौधरी का। ऐसा क्यों होता है कि हमारे करीबी लोग हमारी साइड की स्टोरी सुने बिना किसी और बताने वाले की बात सुन के हमें गलत समझ लेते हैं? वो हमारे करीबी होते हैं ना, इसलिए हमारे करीबी लोग जो है वो लोग, या तो वो लोग जो के हम पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, और हम उन्हें अपना समझते हैं, वो फिर दूसरों की जहां उन्हें मौका मिलता है ना, वहां पर फिर वो ऐसा करते हैं कि उस मौके का फायदा उठा के फिर दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो फिर आपको बुरा बना देते हैं, ठीक है। दूसरे की बात पे यकीन कर लेते हैं, चाहे वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन आपको बुरा बना देते हैं। ऐसा होता है, ये तो देखो रियलिटी है लाइफ की। आप जितना भी किसी का अच्छा कर लो ना, कोई दूसरा आके थर्ड पर्सन जब भी बीच में आएगा ना, या फोर्थ पर्सन आएगा, वो चाहे झूठ बोल रहा हो, गलत बात कर रहा हो, कुछ भी हो, तो दोनों में से एक जो है ना, वो उसकी बात पे यकीन लाजमी कर लेगा, और उसके अगर बात पे यकीन नहीं करेगा, डाउट्स आ जाएंगे तो आपको पता है फिर रिलेशनशिप जो है वैसे ही खराब हो जाता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। सो हालांकि डाउट्स को दूर करना चाहिए। और देखो, मैं समटाइम्स ना अल्लाह मियां जो है ना, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं दोस्तों की बात करूंगा, कुछ दोस्तों को ना एक दूसरे से बहुत जल्दी अलग कर देता है। और वो क्यों कर देता है? क्योंकि उन दोनों में से एक जो है ना, वो मुनाफिक होता है, और एक सच्चा इंसान और एक मुनाफिक इंसान का आप कह लो कि एक साथ नहीं रह सकते। सो अल्लाह जो है ना, कहीं भी मौका देख के, कोई भी वजह बना के उनको दूर कर देता है। अच्छा जी, इसके अलावा समी खान हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आपने कहा कि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरा तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप इसके ऊपर अमल करो तो फिर बात है ना। फातिमा हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए रावलपिंडी से। आपने कहा कि अच्छा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो अच्छा लगता है, चलो ठीक हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पुराना वाला बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगता है, और
अच्छा, अभी वैसे पिछले दिनों मैं ड्राइव कर रहा था मैंने स्टीरियो लव जो है ना खुद लगाया। मैंने कहा चलो यार मैं सुनता हूँ, बड़ा टाइम हो गया। मैं ड्राइव कहीं जा रहा था तो मैंने ड्राइव करते हुए सुना, तो यकीन करो कि मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वो 10-12 साल पहले वक्त जो है चला गया और जिस तरह मैं शो करने लगा। कभी कभी ऐसी फीलिंग्स जो है वो आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है मोना ने, और थैंक यू आपका। आसमा जाहिद है, आपने कहा कि मैं आपकी 2012 की लिस्टर हूँ और आजकल आपको सुनना स्टार्ट कर दिया है। चलो थैंक यू वेरी मच आसमा, आप इतना पुराना सुन रही हो और दोबारा आपने सुनना स्टार्ट किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोमल हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। आपने कहा कि आप बहुत खुश हो और सब अच्छा ही हो रहा है लाइफ में, सब्र का फल सच में बहुत शानदार होता है। हाँ बिल्कुल, सब्र जो लोग देखो, अल्लाह जो है ना समटाइम्स आपको आजमाता है, ठीक है, और वो देखते हैं मेरे बंदे में सब्र कितना है, पेशेंस कितनी है, और समटाइम्स सब्र बहुत ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन जो एंड होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है। वेट करना चाहिए, कभी कभी वेट करने में ही बेहतरी होती है। कभी कभी लाइफ में बड़ी मुश्किलात आती हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन आपने देखा है हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चेहरे पे मुस्कुराहट रख के उनका सामना कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। और आखिर में ऑब्वियसली क्योंकि सब्र होता है उनमें, तो जो वो चाहते हैं आखिर में उनको मिल भी जाता है। अच्छा, फिर जी आसमा शायद आपने कहा स्टीरियो लव की अलग ही वाइब है वैसे। हाँ ये तो है। सादिया मुनव्वर मेमन पार्टिसिपेट कर, अगर ऐसा होता कि मैं बाहर जाती नहीं, अगर ऐसा होता कि क्या मैं बाहर जाती नहीं, मुझे समझ नहीं है आपकी सादिया बात की। आपने मुझे लगता है कि आधा मैसेज जो कहीं और लिख दिया है, आधा मैसेज जो है वो यहाँ पर लिख दिया मैंने पूछा शो में कि क्या इस सेंटेंस को पूरा करो, क्या अच्छा हो अगर, इसके आगे जो है इस सेंटेंस को पूरा करो। और पार्टिसिपेट करते रहो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर नाम लिखकर 4471 पर, साथ है www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। अच्छा, मोना हमारे साथ मुल्तान से, आपने कहा है कि लाइफ में बहुत कुछ नया हो रहा है और मेरी शादी है इस बार। चलो बेस्ट ऑफ लक आपकी शादी के लिए, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए फ्यूचर के लिए। अच्छा, यही होता है कि मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊं, अच्छा, और खूब एंजॉय करूं। क्या ही अच्छा होता मैं अपने पेरेंट्स से मिल सकूं। अच्छा, वर्ल्ड टूर की जहां तक बात है उसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है, उसके ऊपर तो बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। और लेकिन फिर भी सवाल ऐसा है कि क्या अच्छा हो अगर, इस सेंटेंस को पूरा करना है तो इसलिए आप कुछ भी कह सकते हो। इकरा बतूल रावलपिंडी से आते हैं, क्या अच्छा होता कि लाइफ में एक बार चांस मिले कि हम अपना फ्यूचर देख सकें। इकरा, अगर लाइफ में अगर चांस मिले कि आप अपना फ्यूचर देख सको तो फिर तो आप उसी तरफ चल पड़ो। और देखो ना, फ्यूचर देखना और फ्यूचर के बारे में दिमाग में प्लानिंग करना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप प्लानिंग करके उसको देख सकते हो कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, कहाँ आगे निकलना चाह रहे हो, आपकी गोल्स क्या है और आपने क्या करना है, तो उन सबको आप दिमाग के अंदर सोच सकते हो ना। वो प्लान करने का क्या मतलब होता है, यही होता है ना कि आप फ्यूचर को देख सको। और जो लोग प्लान करते हैं वो अपने फ्यूचर को देख के रखते हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो उसी तरफ होती है, वो उसी तरफ जा रहे होते हैं। और मतलब कि जिनकी लाइफ जो है बिल्कुल प्लान के बगैर चल रही होती है, तो वो फिर मजा नहीं है, फायदा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इफ्तिखार गुजरावाला से पार्टिसिपेट करिए। आपने कहा कि क्या ही अच्छा हो कि FM 101 मेरे शहर में भी चला जाए। ओके, और क्यों गुजरावाला में ट्रांसमिशन आती है ना, आप गुजरावाला में सुन रहे हो, क्योंकि ये FM 101 इंटरनेशनल तो हर जगह जा रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि एक हमारा आप कह लो स्टेशन जो है वो गुजरावाला में भी होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके अलावा जी मैसेज है मेरे पास उश्ता खान का, और अच्छा फिर है हुमैरा मीर। अच्छा, हुमैरा नहीं, ये क्या, अच्छा आपने हुमैरा लिखा हुआ है, फिर आगे मीर लिखा हुआ है, फिर पूर लिखा हुआ है
अच्छा, मैं समझा हुमैरा मीर नाम है और आगे जो है वो शुरू हो रहा है। अच्छा, आपने अलग अलग करके लिखा है, ये हुमैरा मीरपुर से मैसेज है। ओके। अच्छा, आपने कहा कि मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ है, कोई भी शादी का सॉन्ग चला दे, शादी का सॉन्ग चला दे। शादी का सॉन्ग तो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने कभी प्ले नहीं किया शादी का सॉन्ग जो है। चले, बेस्ट विशेस आपकी सिस्टर के लिए। अच्छा, सहर हमारे साथ है, आपने कहा, क्या अच्छा हो अगर मुझे कल सारा दिन कुकिंग ना करनी पड़े और सब कुछ तैयार मिल जाए। ओए होए, ये लड़कियों का एक ही मसला है कि बस कोई काम ना करना पड़े। क्या क्या पता आपने ये बात की और कल ऐसा हो जाए कि आपको कोई काम ना करना पड़े, फिर मुझे बताना जरूर अगर ऐसा हो गया है, ठीक है। कभी कभी हम जो सोच रहे होते हैं ना वैसा हो भी जाता है, कभी कभी हम कुछ बहुत अच्छा सोच रहे होते हैं हमारी जिंदगी में हो जाए और वो हो जाता है। अच्छा, सादिया मुनव्वर हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। अच्छा होता मैं बाहर जाती नहीं, ये कहा मैंने। अच्छा होता मैं बाहर जाती नहीं। अब लिसनर्स मुझे बताओ, आपको समझ आई है इसको भी? इन्होंने कहा ये कहा है मैंने, अच्छा होता मैं बाहर जाती नहीं। अब क्या क्या मतलब है सादिया इसका, मुझे समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं है। देखो, और लिसनर से पूछ लो, किसी को समझ आएगा अच्छा होता मैं बाहर जाती नहीं। अब ये किस बारे में आपने कहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, कोमल हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। क्या अच्छा हो कि लाइफ में एक बार आपसे अचानक सामना हो जाए, मेरे से अचानक सामना हो जाए। ओके। फिर आसमा हमारे साथ, क्या ही अच्छा हो कि एक मीटअप प्लान करें अपने फैंस के लिए। ओके। अच्छा, नहीं, मैं अगर प्लान कर भी लूं तो कौन आएगा, कोई आएगा? अच्छा, इसके अलावा मेरे पास मैसेज है किसका। अच्छा, मिनाहिल हमारे साथ है, फिर सुंदर से हमारे साथ सियालकोट से, क्या ही अच्छा हो अगर मैं भी आपके साथ एक शो करूं। ओके। और फिर तो सुंदर साहब ही बोलती रहेंगी, फिर मैं तो नहीं बोल सकूंगा ना, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों के साथ जब आप रेडियो शो कर रहे हो तो उसके अंदर फिर लड़कियां ही बातें कर रही होती है, लड़के जो है खामोश बैठे होते हैं और लड़के जो है वो बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और लड़कियां जो बोलती रहती है। अच्छा, शकील अशरफ हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आप तो क्या अच्छा हो अगर मुझे मोबाइल किसी से गिफ्ट मिल जाए और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे वाकई मोबाइल गिफ्ट मिला है। 2 हफ्ते पहले मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट दिया और मुझे अभी तक बहुत खुश हूँ हो कि आज के दौर में भी कोई किसी को ऐसा तोहफा दे सकता है। वाह शकील भाई, क्या बात है, फिर तो आपके दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त हैं आपके, क्योंकि आजकल के दौर में वाकई वाकई कोई अगर मोबाइल गिफ्ट करे ना तो वो बहुत अच्छा दोस्त है। और क्योंकि आपको पता है कि आजकल आजकल लोग जो है ना वो कहते हैं यार महंगाई बड़ी हो गई है और सेविंग्स नहीं हो रही तो क्या किसी को गिफ्ट देंगे। सो लोग गिफ्ट्स के मामले में ना आहिस्ता आहिस्ता कंजूस हो गए हैं। सो लोग कहते हैं कि यार अब अपना गुजारा खुद ही कर लें, अब हर किसी को गिफ्ट तो नहीं दे सकते ना। बहुत लकी हो आप और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा मोबाइल जो है गिफ्ट मिला होगा। अच्छा, सादिया मुनव्वर है, आपने कहा यूके में मीटअप रखिएगा। यूके में मीटअप, वाह क्या बात है। तो आपका क्या ख्याल है, यूके में कोई भी नहीं आएगा? यूके में बहुत सारे लिसनर्स जो है वो सुनते हैं, 3-4 को तो मैं जानता हूँ, चलो ज्यादा नहीं तो वो तो आ ही जाएंगे। अच्छा, आसपास आए थे, आपने क्यों नहीं आएंगे? आप टेस्ट तो करके देखें अपने फैंस को, टेस्ट करके देखें। चलो कभी इस तरह का कोई प्लान बनाएंगे और इसके ऊपर गौर फिक्र जो है वो करते हैं कोई। अच्छा, फिर जी इकरा बतूला रावलपिंडी से, आई एम साइलेंट लिसनर, प्रीवियसली आई ट्राई टू शेयर बट देयर वाज नो बैलेंस। अच्छा, अब आपके पास बैलेंस है, आपने जो है वो अपनी राय जो है हमारे साथ शेयर की और अच्छा लगा। मुझे हमेशा खुशी होती है जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ना, उनको मैं कहता हूँ कि आप लोग लास्ट में पार्टिसिपेट किया करो। देखो, बैलेंस आने जाने वाली चीज है और शो तो देखो हफ्ते में एक बार होता है ना। हो सकता है कि आप आज एक मैसेज सेंड करो 4-4-7 पर या फेसबुक पर, फेसबुक तो फ्री है लेकिन अगर आपका बैलेंस लगा है तो हो सकता है एक हफ्ते में आपको बहुत सारा बैलेंस मिल जाए सिर्फ एक मैसेज करने से, तो कितनी खुशी होगी आपको। अच्छा, अनाया हमारे साथ पीडी खान से हैं, आपने कहा कि क्या ही अच्छा हो आप पोइट्री भी शामिल करें ना भाई। आपको वो याद है, आपको आपकी शामिल की हुई नजरों से जब नजरें मिली, नजरों ने नजरों से कहा, नजरों से नजरें ना मिला, नजरें नजर हो जाएंगी। ये मेरी पोइट्री नहीं है, ये कि 2001 में 2002 में कहीं किसी ने वो जो क्या कहते हैं वो पैल टॉक मैसेंजर की मैं पिछले प्रोग्राम में बात कर रहा था जहां पर मुझे काम मिल गया था। सो वहां पर किसी ने कोई था जिसने ये माइक पे आके ना इसको बोला था तो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो
पोएट्री पोएट्री क्या शामिल करूं यार मैं? पोएट्री पोएट्री वैसे अगर टिकटॉक पे अगर मेरे अकाउंट फॉलो करो ना, हसनैन रजा लिख कर, djhasnain@hotmail.com से सर्च करके, तो वहां पर शायद कोई एक आध वीडियो है जिसमें मैंने एक पोएट्री जो है वो साथ वीडियो के साथ साथ मैंने डब की हुई है, तो वो सुन लेना। वरना ये जो है ये तो मैं एमी फन के तौर पे इसको लेता हूँ। नजरों से जब नजरें मिली, नजरों ने नजरों से कहा, नजरों से नजरें ना मिला, नजरें नजर हो जाएंगी। तो देखो ना, हालांकि इतनी गहरी बात इसमें कही हुई है कि नजरों से नजरें ना मिला, नहीं तो नजरें नजर हो जाएंगी। अच्छा, इकरा रावलपिंडी से हैं, फिर मोहम्मद यार मुल्तान से। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने किस हवाले से बात की है, मुझे कंप्लीट मैसेज करके लिखे, फिर उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सईदा है, आपने कहा क्या ही अच्छा हो कि बस जल्दी आप जो हैं आई गेट सिलेक्टेड फॉर पीएचडी पोजीशन विद माय फेवरेट सुपरवाइजर। चलो बेस्ट ऑफ लक। और वैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार जी कौन लोग होते हैं जो पीएचडी करते हैं, कौन लोग होते हैं जो एमफिल करते हैं। भाई इंटरेस्ट की बात है ना। अब कुछ लोग उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को तो होता है ना, वो तो फिर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। अच्छा, फिर मैसेज है मेरे पास, आपका नंबर सेल फोन से क्यों नहीं डायल होता, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। उमर पार्टिसिपेट करे मुल्तान से। उमर बेसिकली मैंने कई बार बताया है, जब आप पार्टिसिपेट करो ना तो 051111111 एक नंबर चाहिए, दूसरा नंबर है 05192022540। ठीक है, कुछ नेटवर्क से ना कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, 051111111 नहीं डायल हो रहा, लेकिन कुछ नेटवर्क से हो रहा है। तो जिनका नहीं डायल हो रहा वो 05192022540 पे डायल कर सकते हैं, उनका नंबर जो है मिलेगा। अच्छा जी, अब्दुल रहमान हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है, रावलपिंडी से। और आपने कहा है कि फर्स्ट टाइम मैसेज कह रहे हो, मेरा दोस्त अमजद तनोली सुन रहा है, चलो उनको सलाम आपको पहुंच के। आंसर इस्लामाबाद से है। आपने कहा कि आप सबर भी एक इबादत है, और साथ आपने ट्रैक की रिक्वेस्ट कर दी है। मरियम पेशावर से, आपने क्या ही अच्छा हो कि आप शो में सिंगिंग कंपटीशन करें। अच्छा, वैसे एक मैं ना वैसे सच बात बताऊं मरियम, मेरे ज़हन में एक आइडिया है पिछले 1 साल से, और मैं सोचता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करूं या ना करूं, लेकिन अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना तो मैं फिर उसको एक अच्छे तरीके से करूंगा। और पता नहीं, मैं मैडम सदफ से डिस्कस करूंगा जब मेरी उनसे मुलाकात होगी, तो फिर इस हवाले से मैं बात करूंगा। ठीक है, लेकिन एक आइडिया है मेरे ज़हन में बड़े टाइम से। अच्छा, मुनीमा हमारे साथ पेशावर से, आप देखिए क्या ही अच्छा होता कि मानी भाई जिंदा होते हैं। हाँ, क्या ही अच्छा होता है ना। और लेकिन बस मुनीमा, बहुत सारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती है जिनके ऊपर हमारा बस नहीं चलता, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो गुजर जाए तो फिर वापस नहीं आती। और ऑब्वियसली वानी के साथ बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरा हुआ है, और मैं भी कभी कभी उसकी तस्वीर सामने से ना चाहते हुए भी गुजर जाती है, तो ऑब्वियसली एकदम से इंसान सोचता है कि यार वानी कैसे चला गया। अच्छा जी, आसमा जाहिद है हमारे साथ। आपने कहा है कि अच्छा, रोजीना शेख है, आपने कहा क्या अच्छा हो कि पाकिस्तान टीम में यूनिटी हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने की लगन हो जाए। और ये सारी बातें, मैं इन बातों पे अब यकीन नहीं करता। कहाँ यूनिटी, कहाँ हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और कहाँ हमारे माशाल्लाह प्लेयर्स, समझ रहे हैं ना, माशाल्लाह से हमारे जो करोड़पति और लाइफस्टाइल बड़े बड़े और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, कहाँ हमारे ऐसे प्लेयर, और बैटिंग में 0, बॉलिंग में 9 विकेट्स, कैचेस ड्रॉप। तो नो एक्सपेक्टेशन, नो मोर एक्सपेक्टेशंस। फर्स्ट टाइम एवर जो है ना, अभी आज मैं क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, फर्स्ट टाइम एवर क्रिकेट के ऊपर से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया, दिल ही नहीं करता बात करने को। अच्छा, फिर जी मैसेज है, कुमार शर्मा है हमारे साथ, और आपने कहा है मैसेज सेंड करके इंडिया से, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच कि आप इंडिया में सुन रहे हो। और पूछा मैंने ये कि मैं बताओ क्या ही अच्छा हो
अगर आगे आपने इस सेंटेंस को पूरा करना है, आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर 7101 एक स्पेस मैसेज नाम शेख है नाम लिखकर 4471 पर। और अभी मैं प्रोग्राम में नेक्स्ट ट्रैक प्ले करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है अताउल्ला खान और अली जफर। Alright, listeners, आप वेलकम बैक एट FM 101 इंटरनेशनल में। मेरा नाम हसनैन है। आपसे मैंने पूछा है कि मैं बताओ क्या ही अच्छा हो अगर इस सेंटेंस को आपने पूरा करना है। 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेख है नाम लिखकर 4471 पे आप पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लोग नहीं पार्टिसिपेट करते वो लाजमी पार्टिसिपेट करें। अच्छा लगता है जो खामोश लिसनर्स है ना, जब वो प्रोग्राम में अपनी राय जो है वो देते हैं। और लाइव कॉल्स आप कुछ ही देर में हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं 051-111-00-101 और साथ दूसरा नंबर है 051-9202-540। आप दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। आपकी कॉल जो है प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। सो देखते हैं प्रोग्राम में फर्स्ट कॉलर कौन है, कहां से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करेंगे? मैं लाहौर से साजिदा बात कर रही हूँ। साजिदा फ्रॉम लाहौर, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। काश मैं अच्छा होता, मैं उम्र पे जाती तो बहुत अच्छा लगता हमें। और मेरी ख्वाहिश भी मैं उम्र पे जाऊँ। चलो इंशाल्लाह जाओगी, देख लेना। मैंने कह दिया ना। आमीन। और आपका शो जबरदस्त है, हमेशा के जैसा बहुत मजा आ रहा है हमें सुनने। चलो अच्छी बात, एंजॉय करो। और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ऑलराइट जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। इतनी डिस्टॉर्शन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं हसनैन भाई? जी मैं ठीक ठाक हूँ। अभी तो बताया कौन कहाँ से? मैंने मुझसे ये तो ज़हरा फ्रॉम चकवाल। जी ज़हरा, क्या कहना चाहोगी? क्या ही अच्छा हो कि मेरे पास बहुत सारे ड्रेस अच्छे आ जाए। बहुत सारे ड्रेस आ जाए तो क्या करोगी ड्रेस का? आपको क्या कहता है, बंदा लड़कियां ड्रेसेस को पहनते हैं, यूज करते हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। इतने ज्यादा ड्रेसेस। अभी मैं परसों घर जा रहा था और एक ब्रांड है उसकी सेल लगी हुई थी। आप यकीन करो कि उसके बाहर इतनी खवातीन खड़ी हुई थी और वो जस्ट वेट कर रही थी कि दरवाजा कब ओपन होता है। और बाहर ट्रैफिक, गलत गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, अंदर भागी हुई हैं और दरवाजे के पास खड़ी हुई हैं। और किसी लिए बस सेल पे बस उनको सूट मिल जाए बस। और दूसरा भी सुने ना, और बहुत अच्छी सी चूड़ियां हूँ और वो मुझे क्या चाहिए था मैं भी। हाँ, और मैं सोच रही थी कि बहुत क्या ही अच्छा हो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट एक साथ हों। अच्छा, आरजेस के अलावा जो भी बात होगी ना आरजेस के अलावा होगी, क्योंकि वो हर टॉपिक में आरजेस आ जाते हैं। अच्छा चले ठीक है। और दूसरा ये है कि आप बात कर रहे थे ना भाई, ये मुझे अपनी कजन की शादी में भी तो डाल सकती हूँ। अभी उसकी शादी कुछ ही टाइम आ जाएगी तो उसका। और दूसरा ये है कि अभी जैसे मेरे पास 4 ड्रेस है, मेरी अम्मा कहती है और क्या करना है। मैंने कहा अम्मी 5 पूरे करने, फिर इनको स्टिच करवाना है, फिर पहनने। अम्मी कहती है पहले 2 सिलाई करवाना है, उनका क्या होगा। मैंने कहा वो फिर कभी न कभी कोई न कोई दिन आएगा पहन लूंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप बात करते थे कि मतलब इतने साल पुराने लिस्ट है, तो इतने साल पुराने आर्टिस्ट जब आपको मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पिछले संडे एक आर्टिस्ट है जिनको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, 4 साल बाद उनकी आवाज सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऑब्वियसली अच्छा लगता है। जी आप बोलो, बात करो पूरी। ओके, आप जो बात करती ना ये विजिट वीजों की, तो हाँ ऐसा है। इनलीगल जो लोग जाते हैं ना वो बहुत ज्यादा मसले कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए।
और अभी मतलब मजबूरी बन जाएगा, फिर आप पाकिस्तान में भी नहीं आते हो। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। लाइक मेरे अपने जो तायब के बच्चे हैं वो क्योंकि लीगल गए हुए थे मतलब ईमान और इस तरह के मुस्लिम, तो वो वापस आए अभी उनकी बहन की, जब वो उनकी बहन बीमार थी। और एक मेरा कजन है जो इराक गए हुए हैं लेकिन इनलीगल गए हुए थे, तो वो नहीं आ सके अपने बाबा की डेथ पर। तो ये होता है। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इनलीगल ना भेजिए, लीगल भेजिए। एटलीस्ट वो अगर खुदा न खास्ता आपको जरूरत पड़े तो वो वतन वापस आ भी सके। और क्योंकि आप लोग तो फिर यहाँ पे हमारी खबरती की आदत होती है ना, वो यहाँ पे बड़े रोने पीछने डाल के अपने तो पूरे कर लेती है, लेकिन बेचारे उन लोगों के लिए फिर मुश्किलात हो जाती है। ठीक हो गया, चलो थैंक यू, अपना ख्याल रखना ज़रा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। भाई और वैसे 051111111 705192022540 पर आप कॉल्स कर रहे हो, मुझे बता रहे हो क्या ही अच्छा हो। अगर इस सेंटेंस को आपने पूरा करना है, और जहां पर अभी बात हो रही थी ना, देखो जो लोग इलीगल जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर, देखो वो आप रिस्क ले रहे हो, चॉइस है आपकी, और अपना मुल्क छोड़ के तो जा ही रहे हो, लेकिन साथ साथ अपने रिलेशंस को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि आप वापस नहीं आओगे। सो वो खुद ही गलत करते हैं, ठीक है। अपने साथ भी, अपने रिलेटिव्स के साथ भी, अपने माँ बाप के साथ भी, अपने बीवी बच्चों के साथ भी। और क्योंकि बाहर जाके आप कभी ऐसे लोगों की लाइफ देखो ना तो कोई खास होती नहीं है, तो वो यही कह रहे होते हैं कि यार हम पाकिस्तान में ही होते तो ज्यादा अच्छा होता। सो दूर से चीजें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, वैसी होती नहीं जब आप वहां पर जाकर देखते हो। अच्छा जी, इसके अलावा इकरा हमारे साथ पार्टिसिपेट करा देंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप जो है अपनी ड्रीम जो है वो पूरी कर सको, टू पब्लिश ए बुक ऑन ए बायोग्राफी। किसकी बायोग्राफी, ये तो बताओ जरा। और फिर जी उमर हमारे साथ पार्टिसिपेट करे। क्या ही अच्छा हो कि लाइफ में लाइफ पार्टनर मिल जाए। ओए होए होए, अच्छा बात बड़ी नाजुक है उमर। और जब पार्टनर मिल जाएगा फिर आप कहोगे क्या ही अच्छा हो कि आप सिंगल होते हैं। हाँ, इंसान जो है वो किसी भी हाल में जो है ना वो खुश नहीं होता है, हर हाल में जो है वो कुछ ना कुछ अलग ही सोच रहा होता है। एनीवेज जी, कॉल्स आप करते रहो, और एकदम से जो है वो कॉल्स आनी जो है वो बंद हो गई हैं, तो मुझे एहसास हो रहा है कि आज मंडे है, और आपको पता है ना मंडे को क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा जी आसमा ज़ायद हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने कहा कि 2012 की बात के मैं और मेरी सिस्टर आपका शो रिकॉर्ड करके पूरा वीक सुना करते थे, और जस्ट मंडे को ही लगता था पुरानी बात याद आ गई, सोचा शेयर कर दूं। नहीं, 2012 में सिर्फ मेरा मंडे का शो नहीं हुआ करता था, उस टाइम जो है वो थर्सडे का भी होता था और संडे का 10 से 12 का भी शो होता था। सो अच्छा, जियाउल्लाह खान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके 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 ओके, फिर यमुना ने माशाल्लाह से इंडियन सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। ये नहीं पता कि इंडियन सॉन्ग की रिक्वेस्ट क्या वैसे ही मेरे प्रोग्राम में रिक्वेस्ट जो है पूरी नहीं होती है। और जियाउल्लाह खान, अब दूसरे लिसनर्स या कॉलर्स के वो मैसेज जो हैं, कॉल्स का जवाब जो है वो मैसेज पे दे रहे होते हैं, तो मैं इस तरह के मैसेज जो है वो प्रोग्राम में शामिल नहीं करता हूँ। कोई अपनी बात करें, हर इंसान जो है ना एक दूसरे इंसान से अलग है। सो इंसान जब अलग होता है ना, वो दिखे कि हाँ मैं अलग हूँ एक दूसरे इंसान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाम बताइए, कौन कहाँ से? उमर सिंध मुल्तान से कॉल कर रहा हूँ आपको। जी उमर फ्रॉम मुल्तान, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? आप कहते काले नहीं आ रहे, हमने तो आपके लिए बैलेंस रखा हुआ है काले करने के लिए। नहीं, अब आ रही है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं तो गूंगे बन के हम सुनते रहते हैं, कभी नंबर आपका डायल ही नहीं हो पाता, क्या करें। अच्छा बात कर लेना, क्या बात करना चाहते हैं? ये करना चाहता हूँ, वो एक शेर सुनाना था आपको। शेर नहीं ना, शेर व शायरी वाला प्रोग्राम नहीं, जो फॉर्मेट है उसके वाले से बात कर लो। तो प्रोग्राम के वाले से आपने कहा था कि क्या ही अच्छा हो कि लाइफ में, क्या पता आपने कहा था कि हाँ, इस जुमले को पूरा करें, जुमला कंप्लीट करना है। ये जुमला तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये तो मुख्तलिफ ख्वाहिशें होती हैं इंसान की। ओ पेपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर, बंगला हो, कोई कुछ कहता, बात सुने ना, बात सुने। अच्छा उमर बात तो सुने, उमर बात तो सुने। हाँ जी, मैंने तेरे लंबा जवाब नहीं पूछा, बड़ा छोटा सा जवाब है इसका।
तो छोटा सा जवाब है, तो फिर हर पर्सन का अपना माइंड है, कोई किस लिहाज से जवाब देता है, कोई किस लिहाज से देता ओ माय गॉड, मैं कितने जावा, OMG। है। कितने जावा तो ये पंजाबी बोल दियो। थोड़ी बहुत आंदी है, थोड़ी बहुत आंदी है। अच्छा, वैसे तुसी कौन होंदे हो, शेख वगैरह या उर्दू पंजाबी हो? पंजाबी पंजाबी हो तुसी? आहो। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ बोलनी चाहिए। नहीं, मैं पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ नहीं करन दिया। अच्छा अच्छा जी, और हुक्म करो। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपने वो जो मैंने फॉर्मेट रखा उसके वाले से बात नहीं करनी, फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ जाएंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। और जी उमर थे हमारे साथ, और इन्होंने मेरे ख्याल से मैसेज के ऊपर बात करती थी, इनको लाइफ पार्टनर चाहिए। मुझे लगता है ये शर्मा रहे थे कॉल के ऊपर, जिसकी वजह से ये बात जो है वो नहीं कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला फ्रॉम चकवाल। अब्दुल्ला फ्रॉम चकवाल। अब्दुल्ला भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा हो अगर इस जुमले को पूरा क्या करें। अच्छा होता कि हम मरने से पहले मौत की तैयारी कर लेते। हम सारे मौत की तैयारी कर लें मरने अच्छा से पहले। अच्छा, एक और बात है। हाँ। अच्छा एक और, अब्दुल्ला भाई अपने बारे में बात करें ना, दूसरों के बारे में बात ना करें। ठीक, मैंने कहा अपने बारे में कुछ बात कर ले, वो फिर सारे इसमें आ जाते हैं ना इस जवाब में। चलो मैं अपने बारे में कहता हूँ कि भाई मैं मरने से पहले मौत की तैयारी कर लूं। क्योंकि सफर बहुत लंबा है, ज्यादा नहीं है बहुत। तो इस सिलसिले में यही कहूंगा कि भाई मैं मरने से पहले अल्लाह करे मैं तैयारी कर दूंगा। चले इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और जी अब्दुल्ला से हमारे साथ चकवाल से, और उम्मीद है अब्दुल्ला जो है चकवाल की पहलवान रेडी जो है ना बहुत शौक से खाते होंगे और अकेले अकेले खाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। लाइंस में प्रॉब्लम है, कुछ कॉल जो है वो ड्रॉप भी हो रही है और कुछ लाइंस में डिस्टॉर्शन भी बहुत आ रही है, लेकिन आपने कॉल करना छोड़ना नहीं है। आप कॉल करते रहें 0511111 पर, साथ 0519202540 पर। और आप मुझे बता रहे हो क्या ही अच्छा हो अगर इस सेंटेंस को आपने पूरा करना। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको, आपकी पूरी टीम को और खूबसूरत समातों को मोहम्मद नसीम कागान से आपसे मुखातब है। जनाब क्या अच्छा होता कि मुझे मदीने से तलावा होता। हो जाएगा इंशाल्लाह। दवा दीजिएगा। तो आपके लफ्ज को मुकम्मल करने के लिए मेरी बात यही है कि क्या अच्छा होता कि मुझे मदीने से बुलावा होता। तो रिक्वेस्ट ये है कि हमारे कॉल करने वाले जितने भी महबूब मुकद्दस लोग हैं वो बात दो लफ्जों में कहें, कहानी ना बनाएं, ताकि दूसरे को भी मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा काले आ सके, तो ये पार्टी ज्यादा से ज्यादा एंजॉय हो सके। बिल्कुल। वालेकुम सलाम। देखो ना कितनी खूबसूरत जगह से कॉल की है भाई ने और कितनी खूबसूरत बात की है, और इस बात को सबको समझना चाहिए। देखो ना कागान का नाम ले लिया है, नारान कागान। मेरा वैसे ही बड़ा दिल कर रहा है काफी महीनों से जाने को, लेकिन इस बार मैं जा नहीं सका। देखो ना किस्मत कभी कभी जो है वो कहाँ फंसा देती है कामों में कि आप कहीं निकल ही नहीं पाते हो। एनीवेज कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हुसैन भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन कहाँ से? मैं मरियम रानी फ्रॉम आजाद कश्मीर। मरियम फ्रॉम आजाद कश्मीर। जी मरियम, क्या कहना चाहोगी? क्या ही अच्छा हो अगर इस टाइम मोना मेरे साथ होती। मोना मेरे साथ होती जी तो क्या होता? आप घूमने फिरने जाते? जी बिल्कुल। ओके। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है ना, तो फिर पहाड़ों से घुमाने ले जाती। नहीं तो पहाड़ों में रात को तो बाहर नहीं निकलते ना पहाड़ों पे। है उसका डर तो जो दूर करती। नहीं तो अगर कोई जिन भूत आ जाता फिर? कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। आपको डर नहीं लगता जिनों से? नहीं मुझे नहीं लगता। जिन भूत होते हैं वैसे। ये तो अब आपको पता चलेगा। नहीं होते। मैंने कहा ना ये तो अब आपको पता चलेगा। देखा है ना, मैंने कहा था ना, ये अभी फौरन जो है ना इनकी कॉल जो है ना वो डिस्कनेक्ट हुई है
और अभी इनको पता चलेगा जिन्नात जो है होते या नहीं होते। एनीवेज कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से? गुजर खान से मोहम्मद इश्तियाक मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और ये दूसरी दफा आपके शो में कॉल कर रहा हूँ कि 101 की आन बान शान इज्जत बाब असलैन रजा साहब और बहुत खूबसूरत आप शो कर रहे हैं। कमाल शो, लाजवाब शो, बेमिसाल शो। अच्छा, थोड़ा जरा यू टर्न लेके वापस आ जाए और मुझे बताएं कि क्या ही अच्छा हो अगर। दूर में यही कहना चाहूंगा कि क्या ही अच्छा हो कि हम मदीना पाक में अपनी हाजिरी पेश करते। हम मदीने पाक में जाना चाहते हैं और ख्वाब में 3 दफा मैं अपनी हाजिरी दे चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मदीने पाक में मेरी हाजिरी हो जाए, लेकिन ख्वाब में 3 दफा हाजिरी दे चुका हूँ। इंशाल्लाह। तो दुआ फरमाए आप। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शो कर रहे हैं। और ये वो पीर साहब बैठे थे, आपका शो सुन रहे हैं। सखी पीर मासूम कलंदर के हैं इब्राहिम, ये मदारी शरीफ गुजर खान से, उनके खलीफा भी है मोहम्मद इश्तियाक, और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको आदाब और सलाम पेश कर रहे हैं। चले, वालेकुम सलाम, थैंक यू कि आप सुन रहे हो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वेलकम, अल्लाह के बाद। ऑलराइट जी, कॉल्स आपकी आ रही हैं, साथ साथ आपके मैसेज जो हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अच्छा, शबना का मैसेज है, मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दे प्लीज। क्यों आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दे? आपकी रिक्वेस्ट क्या कोई वक्री है? मैं तो रिक्वेस्ट पूरी नहीं करता, चाहे कोई भी हो। अच्छा, फायदा रमानी हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए इस्लामाबाद से। अच्छा होता आज आप मैसेज देख के अच्छी सी कोई नात प्ले कर देते, लेकिन फॉर्मेट की बात है ना, देखें अभी फॉर्मेट डिफरेंट है। अच्छा, कुमार हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, कुमार शर्मा, आपने क्या ही अच्छा हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए और अमन ही अमन हो। हाँ, ये तो है और होना भी चाहिए। अच्छा, अनाया हमारे साथ है, आपने कहा कि इतनी अच्छी पंजाबी भी बोला करे। हाँ, कोशिश तो करता हूँ, लेकिन मुझे वो 100% आती नहीं है ना, बस थोड़ी बहुत आती है, तो वो कभी कभी बोल लेता हूँ टूटी फूटी पंजाबी। अच्छा, इकरा रावलपिंडी से आप देखा कि आप अपनी बायोग्राफी जो है वो लिखना चाहोगी। एज आई लव टू राइट डायरीज एंड आई हैव रिटन 5 डायरीज सिंस 2018। मोस्टली I also have mentioned few of segments of yours. अच्छा, क्या आपने segments जो है मेरे अपने बायोग्राफी में आपने लिखे हैं, या आपने जो आप कह रही हो कि डायरीज जो है उसमें क्या बात लिखी है? कोई बुरी बात तो नहीं लिखी मेरे शो के हवाले से? अगर बुरी बात लिखी तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, अब्दुल नूर हाशमी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें लाहौर से, और क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान में अच्छा ठीक है, नहीं इस हवाले से हम बात नहीं करेंगे लेकिन हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ खासकर ट्रैफिक का निज़ाम बेस्ट हो। मैं भी यही चाहता हूँ हाशमी साहब, यकीन करें कि मेरी इतनी ख्वाहिश है। कल मैं कहीं जा रहा था, ज्यादातर मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ, तो बेचारा मैं तो अपने आप को कभी कभी ड्राइवर समझता हूँ। अब जाहिर बात है, ड्राइव करके इधर जा रहा होता, तो मैं कल में बल्कि हाँ, मुझे याद है कि मैं सुबह जिम से वापस जा रहा था, तो एक भाई साहब जो है वो बिल्कुल रोड के बीच में ना वो ड्राइव करे, तो मुझे जल्दी थी। अब ऑब्वियसली देखो, राइट साइड जो है वो फास्ट लेन होती है, लेफ्ट साइड जो है वो स्लो लेन होती है। अगर आपने स्लो जाना है तो आप स्लो लेन में चले जाओ, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हम यहाँ पर नवाब बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हर वो बंदा नवाब है जिसने गलती से गाड़ी ले ली है, और साथ उसमें मोबाइल फोन वो जो आप कहते हैं ना कि फास्ट लेन, ओवरटेक लेन, उन्होंने सुनना भी उसमें है। तो खैर मैंने हॉर्न दिया, वो साइड पे नहीं हुआ, बस बीच में ही चलाते गए। तो फिर मैंने हॉर्न दिया, फिर वही बात हुई, बीच में चलाते रहे। तो फिर मैंने हॉर्न पे हाथ रख दिया। फिर जब हॉर्न पे हाथ रखा तो वो उनको ऐसे लगा जैसे कह रहा जलजला आ गया। जब वो साइड पे हुए तो मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मोबाइल पे माशाल्लाह से बात कर रहे थे। वो बहुत बिजी थे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनकी, शायद कोई $1 बिलियन की मीटिंग थी, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया की कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो वो आपको पता है, फिर नवाब तो नवाब होते हैं, तो वो फिर थोड़े साइड पे हुए तो मैं आगे गुजरा, लेकिन हालांकि पीछे कोई भी आ जाता तो वो शायद साइड पे ना होते। तो इस तरह के नवाब जो है ना बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो वो फिर मैं खुद ये बात कहता हूँ कि ट्रैफिक का निजाम देखो, दुनिया में अगर आपने ये देखना है ना
कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी ट्रैफिक का निज़ाम देखो, ट्रैफिक सेंस देखो, रोड सेंस देखो, तो आपको पता चलता है कि उस मुल्क के लोग कैसे हैं। तो बाकी आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पर क्या-क्या देखने को मिलता है मतलब ड्राइव करते हुए। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर ट्रैफिक की बात करें, खुदा के लिए कसम से मैं बाइक ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बाइक लोग चलाते हैं, एक तो हेलमेट नहीं पहना होता, ऊपर से पता नहीं किधर से गाड़ी के साइड से निकल आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और यकीन करो जहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा मुझे डर जो होता है ना, वो सिर्फ बाइक वालों से होता है, क्योंकि वो कहीं से भी बीच में गाड़ी से छोटी सी भी जगह हो ना, वहाँ से बीच में से निकालने की कोशिश करेंगे। और वो उनको ये नहीं पता होता कि 100 में से 50% जो है ना, वो जो हैंडल होता है ना, वो गाड़ी के ऊपर रगड़ते हुए जाते हैं या साइड मिरर के ऊपर उसको तोड़ते हुए जाते हैं, और वो ऐसे तोड़ के या इस तरह रगड़ के निकल जाते हैं गाड़ियों को, और उनको कोई परवाह नहीं होती और ना उन्हें कोई पूछने वाला होता। सो इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। जो ट्रैफिक सेंस की आपने बात की है ना, वो ज़रूर बेहतर होना चाहिए, और ये मैं भी कहता हूँ। और देखो लाजमी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस जो है आपके ऊपर सख्ती करे तो आप ठीक होंगे। हर चीज़ जो है डंडे के जोर पे ठीक नहीं कराई जाती। कुछ हमारे अपने भी आप कह लो कि हमें खुद भी अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, हमें खुद भी देखना चाहिए हम क्या ठीक करें, क्या गलत कर रहे हैं। लाजमी नहीं कि आपको ज़बरदस्ती करें तो आप ठीक होंगे। अभी मैं इस्लामाबाद में देख रहा था, बहुत अच्छा किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया है कि जो चलान हो रहे हैं, ये आई थिंक नंबर प्लेट्स पे हैं, वो बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप कानून को फॉलो करो ना यार। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर दो 20,000 पे। जो लोग कानून को फॉलो कर रहे हैं उनको क्या मसला है, वो तो बड़े सुकून से इधर उधर जा रहे हैं। अगर एक कानून नहीं है और आप उसको तोड़ रहे हो, तो फिर आपके बाकी मुल्कों में देखो, आप अभी दुबई की एग्जांपल ले लो, आप करो ना वहाँ पर कोई मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ। मैं एक बार दुबई में था, एक इशारा ख़राब हुआ था, सिग्नल ख़राब था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इशारा तोड़ के चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी। हम 20 मिनट तक उस इशारे पे, हालांकि कोई ट्रैफिक भी नहीं थी, 4 गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से क्रॉस कर जाए। वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, आप करके दिखाते, कोई क्रॉस करके दिखाता, वो वहां पर थोड़ा वो उसको ठीक किया आके फिर वहां से निकले। लेकिन वहां पर आप अगर खराब भी है इशारा तो आप निकल नहीं सकते जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो आपको कानून को फॉलो करना पड़ता है, आपको कानून का डर होना चाहिए। तो आप गलत काम ही ना करो कि आपको इस तरह का कोई मसला फेस करना पड़े। एनीवेज जी, बात किधर से किधर निकल जाती है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हो 101 एक्सप्रेस, मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। लाइव कॉल्स आपकी मेरे पास आ रही हैं 051-111-0011 पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? जी इरफान मलिक बात कर रहा हूँ, मंडी बालदीन से, हसनैन भाई। और टॉपिक पे बात करूंगा। काश अच्छा ही होता कि अगर मैं हाफ़िज़ कुरान आता। अच्छा। तो यकीन करें दुनिया और आखिरत की कोई फिक्र ही ना होती। तो मतलब बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझे लाड प्यार से रखा, मतलब किसी मदरसे में नहीं भेजा, तो आज वो लाड प्यार जो है वो मेरे लिए मतलब काफी परेशानी का बायस बना हुआ है। मतलब नहीं किसी स्कूल में उन्होंने भेजा, मतलब ये माजूर है, इसने क्या करना है, लोग कहेंगे कि इनको बाहर निकाल दिया। लेकिन वो लाड प्यार जो है वो तमाम सुनने वालों से भी यही कहूंगा कि कोई अगर आपका बच्चा माजूर है ना, तो वो जो लाड प्यार होता है वो मतलब बड़े होकर उनके लिए परेशानी का बायस होता है। उनको प्लीज घर से निकालें और कहीं भेजें, कहीं मतलब उनको कुछ बनने की तफीक दें। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इंसान को ना कहीं मसरूफ होना चाहिए, कोई ना कोई काम कर रहे होना चाहिए। बिल्कुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी अपने आप को मतलब इतना कमजोर नहीं समझता, जो मतलब मेरे बस में होता है मैं अपना छोटा मोटा काम काज कर लेता हूँ। तो हसनैन भाई एक मैसेज है आपके, मतलब मुझे किसी ने दिया था, कहा कि हसनैन भाई को कह देना, वो त्रेड भाई है ना, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो वो कह रहे थे हसनैन भाई को कहना कि मुझसे कोई अगर ऐसी वैसी बात हो प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं, मेरे दिल में कोई बात नहीं है और अल्लाह पाक उनको आपने डसा है, तो इसकी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब है।
तो अच्छा। मतलब मेरी कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा यार स्पेशल हसनैन भाई को मेरी तरफ से कह देना। मैंने कहा चले यार कह दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो जहाँ तक आवाज जा रही है सबको सलाम, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी रौनक लगाई है। आज वैसे मजे की बात है, आज बारिश नहीं हुई। आज बारिश नहीं हुई लेकिन मौसम बेहतर है। हाँ मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब आपका शो होता है बारिश जरूर होती है। जरूर नहीं लेकिन ज्यादातर होती है। हाँ वही ना। तो चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तमाम सुनने वालों को सलाम है, ढेर सारी चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोना फ्रॉम मुल्तान। जी मोना, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहोगी? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैं कहना चाहूँगी काश के ऐसा हो। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मैं अपना बचपन हासिल करना चाहूंगी। अच्छा होता जो पेरेंट्स के साथ दिन गुजरे, जो शरारतों में, वो जो मेरा जो है ना चोरी जो है ना कैरियर तोड़ के खाना, वो बड़ा याद आता है। दूसरा काश के एफएम की वजह से मुझे दोस्त मिली है जैसे मरियम, कि वो मुल्तान होती या मैं वहाँ होती। अच्छा जी ये एक होता है फील। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो इसीलिए दूर है। और एक ये भी काफी अच्छा होता है कि मैं अपने छोटे भाई को सुधार सकती। छोटे भाई को सुधार सकती? छोटे भाई तो कहते हैं कि सारे सारे हमारे बहन भाई जो है वो मतलब कि सारे काम हमें कहते हैं, सारा गुस्सा हमें उतारते हैं। नहीं जी, छोटे भाई बहुत बड़े बड़े हाथ भी देते हैं, भी करते हैं, टैक्स लेते हैं हर चीज में, और पैसे वेले काम नहीं करते जब तक उनको टैक्स न दिया जाए। नहीं फिर वो काम भी तो बहुत करते हैं ना, फिर थोड़े बहुत तो वो अगर मांगे तो फिर दे देने चाहिए। नहीं देने के बावजूद भी डबल ट्रिपल लें तो वो तो फिर सही नहीं है ना। अच्छा, अब वो तो काम में डिपेंड करते हैं ना, आप उनसे काम कराते क्या पैसे। वो भी बात मतलब ये है कि अब ये होता है कि अब छोटे भाई को मैं कोई काम कहूँ तो वो सेम फिर उसी चीज का फिर मैं भी फायदा उठाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ ये तो वो है ना जो आपने मेरे साथ किया, मैं आपके साथ कर रही हूँ। चलिए ये तो चलता रहता है। हाँ जी, ओवरऑल अच्छा शो, और काश के अच्छा होता है कि आप जेके भाई को दोबारा अपने साथ कंबाइन शो में लेके आते। चले कोई इवेंट हुआ ईद का या इस तरह कुछ तो वो आप लेकर आते हैं ना, जैसे इमरान अब्बास को लेकर आए थे और जैसे जेके भाई को लाए थे, तो मैं तो दोबारा यही कहूंगी कि एक दफा उनको फिर ले आए किसी तरीके से। वो शो जो है वो वैसे आप कह लो कि वो मैं नहीं लेके आया था, वो हो गया था शो, लेकिन हमने वो सुन लिया था। हाँ नहीं बहुत अच्छा शो था, और जेके बहुत अच्छा है, और हमेशा मेरी उसकी बड़ी अच्छी गपशप रहती है जब भी मुलाकात होती है, लेकिन काफी टाइम बाद मुलाकात होती है। हाँ जी, नहीं मैं वैसे आपकी तरह मैं जेके भाई की भी लिस्टर थी, उन्होंने बड़ा मतलब कि बड़ा अच्छा शो, जैसे आपका शो बड़ा अच्छा होता है, इंफॉर्मेटिव होता है हर तरह से, जैसे आप बता रहे थे कि बाहर जाने का, आउट ऑफ कंट्री का, इसी तरह जैसे मुल्तान के पूरी फैमिली थी, वो पता नहीं ग्रोह था, वो उम्रे के मतलब थे, वही सारे गदागर थे, मानने वाले थे, यानी कि उम्रे के बेस में उन्होंने पूरा मुल्तान एयरपोर्ट से उन्होंने उनको पकड़ा था, रेस्क्यू किया था उन लोगों को ना। देखो 2-3 महीना पुरानी बात है। देखिए आप एक मुकद्दस जगह पे जा रहे हो। मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं सऊदीया गई थी तो मतलब जितने हम पाकिस्तानी है ना, हम पाकिस्तानियों ने बड़े शॉर्टकट ढूंढे हुए हैं, मतलब जगह जगह पर इस तरह की चीजें करना, अपने मुल्क का नाम खराब करना, और ये चलो दुबई में और उसमें मतलब सऊदीया में तो बैन कर दिया है ना उन्हें, वीजा नहीं लग रहे हैं, ये तो जेन्युइनली है। और जैसे सऊदीया ये वो अपने मुल्क में रह के ये कौन सा कोई अच्छे काम कर रहे हैं, ये भी तो है। बस इसके ऊपर सोचना चाहिए हमारे लोगों को। और हाँ जी, और दूसरा ये भी है कि मैं काश का अच्छा हो कि जो जिन्होंने उधार लिया वो हमारा उधार दे दे। बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है जो चाहे बगैर याद आ रही है। बाकी आपके लिए, आपकी टीम के लिए बेस्ट विशेस, और मरियम के लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और उसकी भी शादी हो जाए जल्दी। चले थैंक यू मोना, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और जो उधार की बात हो रही थी, यकीन करें कि मैंने 3 महीने में अपने पैसे इतनी मुश्किल से निकलवाए कि मैं आपको बता नहीं सकता, और बताना भी नहीं चाहता, ना उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एनीवेज जी, आपके मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करते रहो, और लाइव कॉल कुछ ही देर में मजीद आपकी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप मुझे बता रहे हो क्या ही अच्छा हो
अगर इस सेंटेंस को आपने पूरा करना है, और जिन्होंने नहीं भी पार्टिसिपेट किया आप लास्ट भी पार्टिसिपेट करो। अभी नेक्स्ट ट्रैक जो प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, हमारा एक बैंड हुआ करता था रॉक्सन के नाम से, जो कि मुस्तफा जाहिद का बैंड था। तो इन्होंने एक गाना बनाया था बनी के साथ। बनी, आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है बनी का, नहीं पता। 90s के बहुत मशहूर जो है वो आर्टिस्ट थे, तो उनके ट्रैक को दोबारा से रीमेक किया था, दिल में तुम। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मेरा नाम हसनैन रजा है, आपका मेरा साथ है ठीक रात के 2 बजे तक। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक एट FM 101 इंटरनेशनल में। और आपसे मैंने पूछा ये है कि मैं बताओ क्या ही अच्छा हो अगर इस सेंटेंस को आपने पूरा करना है, और साथ आप लाइव कॉल में पार्टिसिपेट करें 051111111, साथ 05192022540 पर, और साथ आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। अच्छा जी, हमारे साथ फरवा रुबाब ने पार्टिसिपेट किया है और आपने कहा है कि 1 मंथ से लाहौर हूँ और आज लाहौर में बारिश नहीं है। क्या इस्लामाबाद में बारिश हो रही है? एज यूजुअल। अच्छा, आपने कहा कि आपसे मुलाकात हो जाए। ओके, क्या अच्छा हो जाए अगर मेरे से मुलाकात हो जाए। ओके, अच्छा इकरा हमारे साथ। आई मेंशन एवरी गुड मोमेंट एंड हाउ वेदर बिकम प्लीजिंग एज यू आर अमेजिंग, सो एवरीथिंग रिगार्ड्स यू। थैंक यू सो मच आपका इकरा कि आप ये सब जो है वो आपने लिखा। और इसके अलावा जी सईदा नूर हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा। आपने कहा क्या ही अच्छा हो अगर हम 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएं। काश, अभी 2025 बहुत दूर है और आ तो जाना है अभी बहुत जल्दी, लेकिन अभी बहुत दूर है और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है कि बुरी तरह हार जाएंगे हम। अच्छा, फातिमा हमारे साथ है। आपने कहा क्या ही अच्छा हो अगर अल्लाह पाक मेरी मामा मुझे वापस कर दे, और पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, अब मैं इस बारे में क्या कहूँ। अच्छा, इसके अलावा मैसेजेस हैं मेरे पास कुछ, लेकिन उनको मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहा। अच्छा, कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी बात आ रही है। नाम बताइएगा। मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ फ्रॉम रायवंड से। अच्छा, रिजवान फ्रॉम रायवंड। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्या हाल, आपका सेहत भी ठीक है? जी जी। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि क्या अच्छा होता कि बिजली का बिल ही ना आता। ये आपने कैसे सोचा? बस सर सोच चली गई है। मुझे लगता है कि आपकी सोच में इस टाइम बिजली का बिल ही है। बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ गया है, 1,72,000 रुपए। 1,72,000? क्या करते रहे आप? सर करते तो कुछ भी नहीं रहे, वैसे बिल इतना आ गया, परेशान हो गए हैं। 1,72,000? इतना बिल? सर बहुत ज्यादा बिल आया। नहीं तो कितने एसी चलाते हैं आप? जी सर, एक ही एसी चलता है। एक ही एसी चलता है? जी सर। वो फिर सारा दिन चलता होगा? सारा दिन सारी रात ही चलता है। वो फिर 1,72,000 ही जो आपका बहुत अच्छा एक्टर, मुझे बहुत पसंद है। चले, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अनिला जी को मेरी तरफ से सलाम और सब सुनने वालों को। चले, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। और जी, आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है एक कि लोगों के बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और अभी चलो सीज़न जो है वो थोड़ा सा ज़रा क्लोज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक भाई, आपकी कॉल एक बार आ चुकी है ना? जनाब, मैं आपसे ये कहना चाहता, पैगाम है कि परेड अवान साहब बीमार से हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई हमसे हो गई हो तो मुझे हसनैन रजा साहब माफ फरमा। अच्छा, मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया। तो मुझे भी पैगाम दिया सर। चले, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बीमार गए और दुआ फरमाएं। चले, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। चले जी, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा बात कंटिन्यू नहीं करूँगा। आप लोग पार्टिसिपेट करें 051111111 पर, साथ 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, और मुझे बता रहे हो क्या ही अच्छा हो अगर
इस सेंटेंस को आप पूरा कर रहे हो और आपके मैसेजेस साथ साथ हम शामिल कर रहे हैं. अच्छा, आसमा हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं. आपने कहा कि एक बात बताएं कि आप कितना एंजॉय करते हैं इस शो को. आपके लिस्टर्स तो एंजॉय करते हैं और अच्छा, इस बारे में कुछ बताएं. मैं कितना एंजॉय करता हूँ. ऑब्वियसली देखो, जब हर एक प्रेजेंटर चाहता है उसका शो जो है वो अच्छा हो, और इसलिए वो फिर जारी बात है बहुत कुछ माइंड में रख के आता है, क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या पूछता है. तो अगर सब कुछ उस लिहाज से हो रहा होता है तो ऑब्वियसली उसको अच्छा लग रहा होता है. और कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें जैसे आपने सोची होती हैं वैसी नहीं हो रही होती हैं, तो लेकिन स्टिल शो मस्ट गो ऑन. आपको एंजॉय करना होता है. अगर मैं इतनी दूर से शो करने आता हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं खुद एंजॉय नहीं करूँगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा मेरे शो करने का. और इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं भी इंजॉय करूँ और जो सुनने वाले हैं वो भी इंजॉय करें शो को. अस्सलाम वालेकुम. देखिए ना, जब मेरे शो में लाइव कॉल जो है वो सारी आप कह सकते हैं कि कट हो रही होती है ना, डिस्कनेक्ट हो रही होती हैं, तो फिर सोचे कि मुझे कितना मज़ा आ रहा होता है. लेकिन ये है कि बस क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है. एनीवेज 0511111 पर और 705192022540 पे आप कॉल्स कर रहे हैं और आपकी कॉल जो है हम प्रोग्राम में शामिल भी कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो. मेरे ख्याल से अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो सोचना शुरू कर देते हैं कॉल करके. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं? उमर बोल रहा हूँ सिडनी से. उमर बात करें सिडनी से. बड़ी जबरदस्त जगह से आप कॉल कर रहे हैं. ये आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है. तो उमर, आप सिडनी में क्या करते हैं और कब से रह रहे हैं? ऑलमोस्ट 16-17 इयर्स हो गए. ओके. और अभी छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ. अच्छा, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर? रेस्टोरेंट है मेरे. रेस्टोरेंट है. ओके. तो सिर्फ लोगों को खाना खिलाते हैं या खुद भी खाते हैं? अपने खाने के लिए खोला था. अच्छा खाना बनाने के लिए और अच्छा खाना खाने के लिए. अपने खाना खाने के लिए खोला था और फिर सोचा कि दूसरों को भी खिलाए. और क्या जी, अच्छा खाना खुद भी खाएं और दोस्तों को भी खिलाएं. और जो पाकिस्तानी यहाँ पे हमारे दोस्त रहते हैं उनके लिए भी चीज करती. नहीं, तो मुझे बताया, आपने कहा कि दोस्तों को भी खिलाएं. दोस्तों को अगर खाना खिलाने के लिए आपने बुला लिया तो दोस्त तो फिर कहते हैं यार हमसे पैसे ना लो. ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में. यहाँ पे तो जो आते हैं वो कहते हैं कंट्रीब्यूट करके जाए. अच्छा. अपने दोस्तों को बिजनेस दें, एक दूसरे को बिजनेस डेवलप करें. ये सारी चीजें जो रह गई वो पाकिस्तान में रह गई. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है. ये आपने एक बात आपने की एक दूसरे जाति करना या प्रॉब्लम क्रिएट करना, वो तो सिर्फ यहाँ पे आगे वही पाकिस्तानी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं. माशाल्लाह यहाँ पे काफी चेंज है. हाँ, ये बात अच्छी है. एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करो ताकि अगला बंदा ग्रो करे, ना कि उसको किसी लॉस में लेके जाओ. तो मुझे बताएं उमर के क्या अच्छा होता अगर इस सेंटेंस को पूरा करें. क्या अच्छा होता कि हम पाकिस्तान में भी ऐसे होते, तो पाकिस्तान को भी पाकिस्तानी सब हम ऐसे हो जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें और डेवलप करें एक दूसरे को. अच्छी हो जाए. कौन कितना दिल करता अपना घर छोड़ के कहीं जाने को? आप जरा सोचे कि अपने घर को छोड़ के जाना पड़े. आप पहले कह रहे थे कि वो लोग इलीगल तरीके से किन्हीं कंट्रीज में जाते हैं बेचारे, कैसे कैसे मुश्किल हालात में कैसे मुश्किल ये स्टेप लेते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी खुशी से कोई जाता होगा. सबकी मजबूरियां और सबके जो हालात और पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे वो डेवलप नहीं हो पा रहे, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. तो जा रहे धक्के खाने के लिए किसी दूसरे कंट्रीज में इलीगल तरीके से भी जाने को तैयार हो जाते हैं, अपनी जान पे रिस्क उठा देते हैं. तो मगर फिर भी ये हमारा काफी अच्छा होता है, हमारा मुल्क भी और हम सब लोग भी. पहले मुल्क तो लोगों से ही है, आवाम से ही है. हम लोग अगर ठीक हो जाएं और बेहतर हो जाएं और बेहतर सोचना शुरू करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि हमारा मुल्क भी काबिल हो जाए कि हम लोग
कभी ना छोड़ के जाए अपने घर को। ये जो आपने एंड में बात की है ना कि लोगों की सोच अच्छी हो जाए, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। क्योंकि देखें, मुल्क जो है अवाम से बनता है। जब अवाम अपनी सोच जो है वो बेहतर करेगी तो फिर मुल्क भी बेहतर होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अवाम की डेवलप करना हर एक की कंट्रीब्यूशन है। लिटिल कंट्रीब्यूशन भी जो है ना वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करती है। जैसे आपके पास सिस्टम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग आपको सुनते हैं, आप अच्छी बातें कहते हैं, लोगों में शायद कुछ चेंज आना शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। तो कुछ एक कतरा भी जो है ना, वही एक एक कतरा मिलकर दरिया बनता है, वही मिसाल है। आपकी और सबकी और हमारी कंट्रीब्यूशन जो है इतनी होनी चाहिए और सोसाइटी के लिए जरूर काम होना चाहिए, हर एक तरह जरूर होना चाहिए। जैसे ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनकी जनरेशन ने जो है ना सेक्रीफाई किया है। अब ब्रिटिश की ले हिस्ट्री, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री ले लें, फ्रांस की हिस्ट्री ले लें, उनकी पिछली जनरेशनों ने बहुत काम किया और उन्होंने फ्यूचर उनका सिक्योर किया, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचा। हम लोग पाकिस्तान में क्या है, हम कहते हैं अपना सोचो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं कोई सोचता, ना कुछ करना चाहता है। एक जनरेशन को सेक्रीफाई करना पड़ेगा या दो जनरेशनों को, तब जाके ये पूरा कंट्री या पूरा सोसाइटी जो है हमारी डेवलप होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उमर, थैंक यू, आपने कॉल किया प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा था, एंजॉय कर रहा था। ये टॉपिक जरा मुझे हर्ट किया तो मैंने आपसे डिस्कस कर। चलो, थैंक्स फॉर कॉलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, उमर हमारे साथ सिडनी से थे और ये कि बात उन्होंने बिल्कुल सही है, कंट्रीब्यूशन की बात बिल्कुल सही की है और इसके ऊपर बात करते भी रहते हैं। देखो, हर एक को अपना अपना रोल जो है ना प्ले करना चाहिए और चाहे वो कोई बहुत ही एक छोटा कतरा हो समंदर में, लेकिन जब तक आप खुद को ठीक नहीं करेंगे उस टाइम तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम लोगों को कहते रहते हैं, यार इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसको ठीक करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन हम खुद को ठीक नहीं करना चाहते। जब तक आप खुद को ठीक नहीं करेंगे ना उस टाइम तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जिंदगी का। और जी इकराम में कह रही है कि क्या ही अच्छा होता कि जिस भी खाने का सोचूं वो सामने आ जाए। अच्छा, अगर ऐसा होता तो क्या ही बात होती। कभी कभी आ भी जाता है, जो आप सोच रहे होते हो वो आप मंगवा लेते हो खाने के लिए, और कभी कभी कोई दोस्त जो है उस तरफ ले चलते हैं खुद ही कि आओ यार ये खा के आते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे बैठे होते हो कि बस सोच ही रहे होते हो, जैसे आपने लिखा है कि सामने आ जाए जो आप सोच रहे हो। अच्छा जी, चले यहाँ पार्टिसिपेट करते रहो प्रोग्राम में। मुझे भी प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करना है और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है कैफे खलील की आवाज में। अच्छा, कैफे खलील का ये जो मैं प्ले कर रहा हूँ ना, ये तो रिमिक्स है, लेकिन अभी हम प्ले करेंगे इनका ओरिजिनल ट्रैक जो था ना वो, क्योंकि ओरिजिनल जो है ना वो तो फिर ओरिजिनल है। सो अभी हम ओरिजिनल को प्ले करेंगे, रिमिक्स जो है हम किसी और टाइम प्ले करेंगे। सो कैफे खलील का वो ट्रैक जिसकी वजह से कैफे खलील जो है वो आज मशहूर हैं पूरी दुनिया में। पूछो न मुझसे कहानी। सो कैफे खलील का सेकंड ट्रैक आया था, कहानी मेरी, जिंदगानी मेरी, पूछो न मुझसे कहानी। अच्छा, मैं जब वैसे तो कैफे खलील ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मेरे जितने भी ट्रैक्स हैं मेरी लाइफ के ऊपर है, मैंने लाइफ में सब कुछ जो है फेस किया हुआ है। तो मैं कभी भी सोचता हूँ कि यार कैफे खलील की लाइफ जो है क्या इतनी सीरियस, और क्या मतलब कि ये सब उनके साथ हुआ होगा, कि इतना दिल टूटा हुआ है इनका कि उनके दिल में इतने गाने उन्होंने बनाए हुए थे, वो सारे जो है अब वो रिलीज करते जा रहे हैं और सारे जो है ना बड़े सैड सॉन्ग हैं। ना मुझसे कहां। एनीवेज, एंजॉय कीजिएगा, वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद।
और चलिए साहब को वेलकम मैं कहते हैं एफएम मोरम इंटरनेशनल में। और आप मुझे बता रहे हो क्या ही अच्छा हो अगर इस सेंटेंस को आपने पूरा करना है। और क्या चाहिए भी आप कैफी खलील की आवाज़ में अब ट्रैक सुन रहे थे और उसको मैंने जो है ना 2 ट्रैक्स को एक ट्रैक बना के मैंने उसको प्ले किया। एनीवे जी लाइव कॉल्स आपकी मेरे पास आ रही है 051110011। आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। साथ 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। और साथ दूसरा नंबर मैंने आपको लाइव कॉल्स का बताया था 0519202540 पर भी आप कॉल कर सकते हो। अगर तो आपका दूसरा नंबर जो है आपके नेटवर्क से नहीं मिलता 051111111 ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ 0519202540 पर आप कॉल कर सकते हो। अच्छा जी फरवा हमारे साथ लाहौर से हैं। आपने कहा है कि इंटरनेट जो है वो चला गया था, काफी देर शो नहीं सुना। अगर ऐसा हो कि नेट ना जाया करे इंटरनेट वैसे कहाँ पर चला गया था, क्यों शो जो है वो नहीं सुनाई दे रहा था? मे भी शायद वो लाइव स्ट्रीमिंग में कोई मसला हो जिसकी वजह से आप नेट जो है वो ना सुन पा रहे हो। अच्छा इकरा हमारे साथ हैं। आपने कहा है कि चलो ठीक है। आप देखो जब कोई लिसनर पार्टिसिपेट करता है ना शो में तो उसका टेक्स्ट जो है ज़रूर शामिल होना चाहिए। जब वो प्रोग्राम के फॉर्मेट के हवाले से बात कर रहा हो या कुछ अपनी लाइफ के हवाले से बात कर रहा हो तो लाजमी शामिल होना चाहिए ठीक है। अगर कोई भी बात अगर कोई करता है, समटाइम्स होता है कि स्किप हो जाता है, लेकिन कोई भी बात अगर कोई कर रहा होता है तो ऑब्वियसली लिसनर्स का भी दिल करता है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो पढ़ा जाए प्रोग्राम में, या उसके ऊपर अगर कोई बात पूछी जाए तो उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए। अच्छा जी इसके अलावा सदीक डार हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने कुछ भी लिख के नहीं भेजा। आज़ाद जम्मू कश्मीर से आपने पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा मैसेज है मेरे पास अच्छा ये मैसेज है एफएम दोस्ती चैनल 102 नीलम। अच्छा और आपने सबको सलाम कहा है। थैंक यू सो मच आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा ये कहाँ पर है वैसे मुझे बताइएगा। ये आप जो आपके चैनल का नाम है एफएम दोस्ती चैनल 102 नीलम वैली। ओके ऑलराइट जी अभी एक और ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया पे बिलाल सईद की आवाज में। ट्रैक है इश्कदारियां एफएम 101 इंटरनेशनल में। एंजॉय कीजिएगा एंड कीप लिसनिंग। ओके लिसनर्स वेलकम बैक कहते हैं। और जी हाँ आपसे मैंने आज के प्रोग्राम में पूछा मुझे बताओ क्या ही अच्छा हो अगर इस सेंटेंस को आपने पूरा करना है। तो क्या जी आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं अभी भी 101 एक स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 फेसबुक पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान। और लाइव कॉल्स आपकी आ भी रही है नहीं भी आ रही 051110011 पर, साथ 0519202540 पर। और अभी मैं कॉल्स को देख रहा था क्योंकि मुझे तो 3 मैसेज आए हुए थे कि कॉल्स जो है वो नहीं मिल रही हैं। सो इस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता अगर कॉल्स नहीं मिल रही हैं क्योंकि कुछ चीज़ों का मुझे पता नहीं होता कि वो उसकी रीज़न क्या है, तो इसलिए उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। जो मुझे पता होता है वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता वो उसको फिर मैं छोड़ देता हूँ। एहसास वो फिर तेरा गम भर दे जब मुझे तू तन्हा सा कर दे। सो खैर जी ट्राई कर लेते हैं, एक आध कॉल लेके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? सर नसीब खान बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से कॉल करें, क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं दूसरा शादी का ख्वाहिश वो करना है, दुआ करना सबको बोलना। दूसरा बात ये कि जब आखिर में कॉल स्टॉप करना है तो मैं तो पहले अपने हिसाब किताब लिख रहा था पेन पे। मैंने बोला चलो भाई कॉल करेगा, मैं आखिर में वो बारिश वाला गाना लगा दे
बारिश वाला गाना क्यों? बारिश वाला गाना क्यों? वो मैं अतन डालते हैं ना उसके लिए फिर। क्या करते हैं? अतन डालते हैं, अतन अतन डालते हैं। अच्छा, क्या बारिश वाले गाने के ऊपर? वो फर्स्ट वाला वो उसकी साथ बहुत जबरदस्त है। अच्छा चलो देखते हैं, ठीक है। जी सर, मेहरबानी है आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुनाए भाई, थोड़ा फिक्रा मुकम्मल करना सी क्या ही अच्छा होगा कि हजूर पाक ने हत्ता विचो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हत्ता विचो हौज़े कौसर दा पानी पीना नसीब होए। थोड़ा फिक्रा मुकम्मल करने लिए मैं दोबारा कॉल की। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरी गाल ऐसी कोई ट्रैक सुनाओगे या नहीं? वो फिर बात वहीं पे जा रही थी, वो आगे बात कंटिन्यू करके ना फिर दूसरी तरफ जा रही थी। और खैर मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। जब आप एक बार कॉल कर लेते हैं ना, तो देखें दूसरी बार कॉल करने के बजाय दूसरों को मौका दें, ठीक है। अभी वो एक कॉलर ने भी कॉल की थी, उन्होंने भी ये बात की थी, तो आप अभी दूसरी बात करने लगे थे, वो मैंने थोड़ी सी सुन ली थी इसलिए मैंने काट दी। फिर वही तीसरे कॉलर जो है ये बात कर रहे थे, इसलिए मैं इन कॉलर जिनका नाम ले रहे हैं ना बार बार के मुझे मैसेज भिजा रहे हैं, इसलिए फिर मैं पसंद नहीं करता कि मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, सीधी सी बात है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से। एनीवेज जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आप कौन? अब्दुल नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से। जी हाशमी साहब। तो आपके टाइम थोड़ा है, तो टॉपिक पे बात मैंने मैसेज में की थी, तो मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पाकिस्तान में अमीरों गरीब के लिए कानून एक ही होना चाहिए। ठीक है, वो मीडिया में कराची खबर देखी होगी। चले बहुत डिटेल में बात नहीं करते, बस सिंपल सा आपका जो जवाब है वो मिल गया। जी, सबके लिए यकसा कानून होना चाहिए। और दूसरे अहबाब से गुजारिश है कि जिनकी एक दफा कार्ड मिल जाए वो दोबारा ट्राई ना करें। बस देखा ना, कॉलर्स भी यही बात करते हैं, मैं नहीं करता। हाँ, कई लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं तो हाथ मारा जाता है, ये खिलाफियत की भी बात है और मोरली भी ये ना वो अच्छी बात नहीं। चले, थैंक यू हाशमी साहब, आपका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और जी बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि सबके लिए कानून जो है वो एक होना चाहिए। लास्ट कॉलर देखते हैं हमारे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, लास्ट कॉल जो है वो ड्रॉप होगी। सर ड्रॉप होगी तो फिर खत्म होगी, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। और खैर जी, आपसे मैंने पूछा था आज के प्रोग्राम में क्या ही अच्छा हो अगर, इस सेंटेंस को आप पूरा कर रहे थे और अपनी अपनी बातें जो है दिल की वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे। दर्द है कि ये दिल से जाता ही नहीं, आके ठहरा है मेरे सीने। ऐसे मैं बताऊं अपने बारे में, क्या ही अच्छा हो, ये मेरे लेफ्ट आर्म के साथ मसला बना हुआ है ना, जिसकी मैं थेरेपीज करा रहा हूँ, क्या ही अच्छा हो ये कल सुबह जो है ठीक हो जाए। देखो मैं तो ये चीज़ कहूँगा, तो फिर से दोबारा मैं एक्सरसाइज जो है उस तरह कर सकूँ। वैसे अभी काफ़ी रिकवर कर लिया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन एकदम से ठीक हो जाएगा। सो खैर जी, ये था आज का शो और अभी लास्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करूँगा। और आज मैंने स्लो ट्रैक्स जो है प्रोग्राम में प्ले किए हैं। देखो नए ट्रैक्स तो हमारे बन ही नहीं रहे, कितने साल हो गए, वैसे हमारे शायद 2 साल में 2 सॉन्ग्स बने अच्छे। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे आर्टिस्ट को, जो सिंगर्स हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि सॉन्ग्स बनाएं, और उनके सॉन्ग्स ना बनाने की वजह से हमें पुराने सॉन्ग्स जो हैं वो ज़्यादा प्ले करने पड़ते हैं, इसलिए हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवेज, लास्ट ट्रैक फलक शबीर की आवाज़ में मैं प्ले करने जा रहा हूँ। आप मुझे सर्च कर सकते हो सोशल मीडिया पे हसनैन रज़ा लिखकर, HASNAIN स्पेस RAZ हसनैन रज़ा, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो। और टिकटॉक का दौर है, वैसे टिकटॉक में फॉलो किया करो, ठीक है। और चाहे स्नैपचैट हो, कोई भी जगह हो, मुझे सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कोई बात करनी हो इनबॉक्स कर सकते हो। और आपका साथ सिर्फ रहता है मेरे साथ मंडे मिडनाइट्स को, रात को 12 से लेकर 2 बजे तक FM 101 इंटरनेशनल में। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसनैन रज़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।